कैसे हो आप? मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत हो अभिनंदन है। तो आपको याद है कि हम लोग एक बचपन में पोयम बोला करते थे, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो वो गोल चीज क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आज वो गोल गोल चीज अनजाने में हम लोग बोल दिया करते थे, और वो आज गोल गोल चीज के बारे में स्टडी करना मैथ में हो गया है, तो जिसे हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पूरा मैं बेसिक से बताऊंगी। वृत्त का ये मैं डिफिनेशन लिखी हूं। वृत्त आखिर होता क्या है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बिंदुपथ मतलब ये थोड़ा अटपटा सा वर्ड है। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुपथ क्या है? बिंदुपथ देखिए, इस डिफिनेशन को मैं पहले बताती हूँ। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये एक निश्चित बिंदु है और सेम डिस्टेंस पे, मतलब कि ये त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जितना मीटर ये है उतना मीटर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब सारे ये बिंदु को ऐसे ऐसे निश्चित बिंदु पर मिलाया जाए और फिर उस लाइन को मेजर किया जाए तो सेम ही दूरी का होगा, सेम ही डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ थोड़ा अटपटा सा है। तो बिंदुओं का वह समूह जो एक पथ बनाता है। जैसे देखिए, ये बिंदु दिख रहा है आपको, ये बिंदु, इसी को बिंदुपथ कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम वृत्त कहते हैं। अब सारे को मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त। जैसे मैं वृत्त का एक फिगर बनाती हूँ। ये हो गया वृत्त, और एक निश्चित बिंदु सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये हो गया वृत्त। अब वृत्त का केंद्र, इसी को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र ही कहलाता है। तो ये सेंटर पॉइंट जो है वो एकदम निश्चित है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, सेम ही होगा, और तब ये वृत्त बन गया। क्लियर? अब वृत्त की त्रिज्याएं किसे कहते हैं? तो वृत्त की त्रिज्या का डिफिनेशन पहले समझ लीजिए आप लोग। लिखा है, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस लाइन को हमने मिला दिया तो ये वृत्त बना, और ये जो पार्ट है ये परिधि होता है। मैं सारा चीज बता रही हूँ कि वृत्त में क्या क्या होता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। तो अभी त्रिज्या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। प्रकाल से और ही अच्छा बनेगा। बीच में एक सेंटर पॉइंट मानकर राउंड कर दो। केंद्र और वृत्त की परिधि, ये केंद्र हो गया, और वृत्त की परिधि कि किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से इसके बीच की दूरी, ये परिधि। इन दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। सपोज सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं, और ये परिधि के पर एक पॉइंट पे ही नहीं मिला है, तो पॉइंट को A सपोज कर लेते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या अगर पूछा जाए कि इस वृत्त में बताओ त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या OA। ठीक है, वैसे तो त्रिज्या अनंत होगा। अगर हम ऐसे भी खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, BCD कर दो, त्रिज्याएं OB OC OD भी हो जाएगा। बहुत सारा त्रिज्या होगा, अनंत त्रिज्याएं है। त्रिज्या क्लियर? अब मैं और आपको बताती हूँ।
फिर है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है ना, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु से जाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। देखो फिगर ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। ये हमारा हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, ये हो गया सेंटर पॉइंट। वृत्त की परिधि पर स्थित, ये परिधि है हमारा, ठीक है। परिधि पर स्थित कोई बिंदु, ये बिंदु हो गई, से जाने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। परिधि ये भी है, परिधि इधर भी है, परिधि इधर भी है, कहीं पे भी है। तो देखो परिधि से जाने वाली रेखा वो केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये क्या हो गया, इसको ए और ये बी, मतलब कि परिधि एक परिधि से दूसरे परिधि तक जा रहा है और वो केंद्र से ही होकर जाएगा लाइन, तो वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। इसको हम व्यास कहते हैं। व्यास बहुत सारा होगा, एक ही व्यास नहीं होगा। देखो यहाँ भी परिधि है और देखो यहाँ भी परिधि है, यहाँ भी जा रहा है लेकिन केंद्र से होकर जा रहा है। PQ, तो ये PQ भी हमारा व्यास, व्यास AB भी है व्यास, PQ भी व्यास है। बहुत सारा होगा, व्यास भी अनंत, जिस प्रकार त्रिज्या अनंत है उसी प्रकार व्यास भी अनंत है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे LM दे देते हैं, तो LM भी हमारा व्यास है। बस ये ध्यान रखना है कि परिधि पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी जो रेखा, और वो रेखा केंद्र से होकर ही गुजरेगी, तो उसे हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। और एक चीज और कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये पूरा व्यास है, यहाँ पे दो पॉइंट, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट, तो ओ इसको नाम दे देते हैं। ओ एक त्रिज्या भी है और OB भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है ना। उसी प्रकार OQ OL सारा त्रिज्या है। तो ये पूरा वृत्त का व्यास था और उसको हम हाफ कर देते हैं, यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो दो त्रिज्याएं बन रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृत्त का व्यास त्रिज्याओं का 2 गुना होता है और वृत्त की त्रिज्याएं व्यास की आधा होता है। क्लियर। अब वृत्त की जीवा, देखो वृत्त की जीवा भी बिल्कुल व्यास की तरह ही है कि एक वृत्त के परिधि पर से कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेखा जाती है, बट इसमें क्या है ना कि केंद्र से होकर नहीं जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। देखो इसका भी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज वृत्त है, सेंटर पॉइंट है, तो वृत्त की एक परिधि पर से एक पॉइंट, परिधि के एक पॉइंट से दूसरे परिधि के एक पॉइंट तक जा रही है रेखा, बट वो क्या कर रही है, केंद्र से नहीं, सेंटर पॉइंट से होकर नहीं जा रही है, लेकिन जा रही है, तो ये वृत्त की जीवा हो जाएगी। जीवा का एक यही खास है, जीवा इसमें भी बहुत सारा जीवा हो सकता है, यहाँ भी ये जीवा हो गई, यहाँ भी ये जीवा, यहाँ भी ये जीवा। बस इसका क्या फंडा है कि ये केंद्र से होकर नहीं जाएगी, जब केंद्र से होकर जाएगी तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। स्पर्श रेखाएं, ठीक है, वह रेखा जो किसी भी वृत्त पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब क्या, स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, वह रेखा जो किसी भी वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। वृत्त की परिधि पर
इसमें और आप ऐड कर लीजिएगा वृत्त के परिधि पर। देखिए ये वृत्त है, क्लियर। वह रेखा जो किसी भी वृत्त पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ये देखिए, ये सारा पॉइंट बहुत सारा बिंदु है, तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब उसको छेद करते हुए निकल जाए। देखिए स्केल से थोड़ा और अच्छा बनेगा फिगर, बट आप लोग समझ सकते हैं। ये पॉइंट ए है, इसको एल और एम दे देते हैं। तो एल एम जो रेखा है वो पॉइंट ए से होकर ही जा रही है, इसको छेद करते हुए जा रही है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा है। और इसका एक गुण है कि ये केवल एक ही बिंदु को ही प्रतिच्छेद करेगा। फिर आप दूसरे बिंदु को ले लीजिए, दूसरे बिंदु को फिर ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, फिर तीसरे बिंदु को ले लीजिए, ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, बट एक ही बिंदु को एक बार ही प्रतिच्छेद करेगा। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 2-3 बिंदु से टच करके गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस एक बिंदु को ये छेद करके निकलेगा। स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं, जो वृत्त के किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकले, वो स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्लियर। अब इसके कुछ गुण है, मैं आपको बता रही हूँ स्पर्श रेखा की कुछ गुण है। फर्स्ट, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। जो मैंने अभी बताया कि किसी भी वृत्त के कोई एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा को खींची जा सकती है। क्लियर। ये तो मैं पहली बात क्लियर कर दी हूँ। और दूसरा गुण क्या है, वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए स्पर्श रेखा की तो मैं ये फिगर में ड्रॉ कर ली हूँ, और एक सेकेंड गुण को मैं बताने के लिए एक और फिगर ड्रॉ करना चाहती हूँ। ये रहा हमारा वृत्त। सेकंड क्या है, वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त की बाह्य बिंदु कहीं पे भी है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, बस वृत्त के बाहर वाले बिंदु को, वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ से ये गया, जो इसको टच करते हुए निकला, ये पॉइंट है, एक यहाँ और ये जाएगा। थोड़े स्केल से अच्छा आप लोग बनाइएगा यहाँ, तो यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट बाह्य बिंदु से जब 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो 2 ही बिंदु पे ये टच करेगा। 3 बिंदु पे टच करते हुए दिख रहा है आपको क्या? नहीं ना। तो देखिए 2 ही बिंदु को ये छेद करते हुए निकलेगा, यानी स्पर्श करते हुए निकलेगा। जब एक बिंदु से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगा, छेद करते हुए निकल जाएगा। लेकिन स्पर्श रेखा होगा क्या? नहीं। स्पर्श रेखा को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो वृत्त के स्पर्श करते हुए निकले। क्लियर। तो सेकेंड वाला गुण भी क्लियर हो गया कि वृत्त की बाह्य स्थित बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कि केवल 2 ही स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। अब वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु तक खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है। एक चीज और, लंबवत होती है, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है। तो थर्ड वाला गुण क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु ये है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तक खींची गई त्रिज्या, ये त्रिज्या ही होगा, बिल्कुल त्रिज्या होगा, इसको ओ नाम दे देते हैं।
वो लंबवत होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस साइड भी और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर स्पर्श बिंदु यहाँ पे है और केंद्र से स्पर्श बिंदु यहाँ है और इस पे हम भी एक त्रिज्या ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, लंबवत होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि एक बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी हम खींच सकते हैं, फिर वृत्त पे मतलब बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो ये यहाँ पे भी ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो बहुत सारे हम स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 10.1। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।